हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक सिविल बाय यश घोष। तो क्वेश्चंस की सीरीज़ में हम बीएमसी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, देख रहे थे। अब आज से आप लोगों का सॉइल मैकेनिक्स के टॉप 150 क्वेश्चंस को भी मैं लेके आया हूं। आज से हम लोग सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चंस का सेशन भी स्टार्ट करेंगे और इसके भी टॉप हम लोग 150 क्वेश्चंस देखेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड, जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन द लिक्विड लिमिट टेस्ट द मॉइस्चर कंटेंट एट 10 ब्लोज वॉज 70% एंड एट 100 ब्लोज वॉट 20%। द लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल, यहाँ पर आपसे डायरेक्टली लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल पूछी गई है और यहाँ पर दे रखा है एक का मॉइस्चर कंटेंट 70% है 10 ब्लोज पे और एक का मॉइस्चर कंटेंट 20% है 100 ब्लोज पे। तो आपको यहाँ पर लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल बतानी है। देखिए आपको पता है लिक्विड लिमिट का फॉर्मूला हमारा इसके लिए क्या होता है, W इंटू एन अपॉन 25 की पावर 0.121। ठीक है, तो इसमें आप डायरेक्टली फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। एन हमारा होता है नंबर ऑफ ब्लोज, डब्ल्यू हमारा होता है वाटर, ये हमारा मॉइस्चर कंटेंट। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 65%, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द एक्टिव अर्थ प्रेशर ऑफ सॉइल इज़ प्रोपोर्शनल टू, मतलब कि हमारा एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है सॉइल का, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, tan स्क्वायर 40 डिग्री माइनस 5/2। ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर 5 आपको पता है, 5 इज़ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन ऑफ सॉइल, ये बात आपको याद रखनी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल जस्ट बिगिन टू क्रम्बल व्हेन रोल्ड इनटू थ्रेड्स 3 mm इन डायमीटर इज नोन। आप लोग जैसे कि आप लोग सॉइल मैकेनिक्स में एक टेस्ट करते होंगे, एक क्रम्बलिंग टेस्ट करते हैं, तो थ्रेड में सॉइल को रोल करते हैं। तो इसमें आपको बताना है मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल जस्ट बिगन टू क्रम्बल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा है। पहला स्टेटमेंट दे रखा है, द राइज ऑफ द ग्राउंड सरफेस ड्यू टू फ्रॉस्ट एक्शन इज कॉल्ड फ्रॉस्ट हीव, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी कहता है द फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज एक्म्पेन्ड बाय अ वॉल्यूम इंक्रीज ऑफ 9%, इट्स ऑल्सो राइट। ऑप्शन नंबर सी, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट हायर सॉइल सक्शन डेवलप, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रॉस्ट हैव डिक्रीजेज एज अ डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ सॉइल डिक्रीजेज, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पर आपका ट्रू स्टेटमेंट बताना कौन सा है। ऑप्शन ए कहता है क्लेज आर मोर पोरस देन सैंड, बिल्कुल सही बात है, क्ले हमारी जो है ज़्यादा पोरस होती है इन कंपैरिजन टू सैंड। ऑप्शन नंबर बी कहता है प्रेशर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन अ सॉइल डिक्रीजेज द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर में अगर प्रेशर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल डिक्रीजेज, मतलब कि जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेशर है सॉइल के अंदर वो डिक्रीज हो जाएगा तो बियरिंग कैपेसिटी हमारी कम हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी कहता है एल्यूमिनस सीमेंट इज़ यूज्ड फॉर फाउंडेशन इन सॉइल विद केमिकल डिपॉजिट्स, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 6, द लैटरल अर्थ प्रेशर ऑन रिटेनिंग वॉल इज, आपको बताना है कि लैटरल अर्थ प्रेशर ऑन रिटेनिंग वॉल कितना होता है और किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके इक्वल होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोपोर्शनल टू द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल। जो हमारा लैटरल अर्थ प्रेशर ऑन रिटेनिंग वॉल होता है वो इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल के प्रोपोर्शनल होता है, ये बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है द इंटरनल मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑफ सॉइल, द क्वेश्चन इज, मतलब कि आपका जो इंटरनल मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑफ सॉइल होता है तो क्वेश्चन उसमें क्या करता है, डिक्रीज होता है, बढ़ता है, क्या होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इज मोर इन वेल कॉम्पैक्टेड क्लेज। जो उसमें क्वेश्चन होगा वो जो है ज़्यादा होगा इन वेल कॉम्पैक्टेड क्लेज। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है द क्वांटिटी ऑफ सीपेज ऑफ वाटर थ्रू सॉइल्स इज प्रोपोर्शनल टू, आपको बताना है द क्वांटिटी ऑफ सीपेज वाटर थ्रू सॉइल वो किसके प्रोपोर्शनल होती है। ऑप्शन दे रखे हैं कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, ऑप्शन बी टोटल हेड लॉस थ्रू अ सॉइल, नाइदर ए नॉर बी, और बोथ ए एंड बी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। देखिए जो हमारा जो क्वांटिटी ऑफ सीपेज ऑफ वाटर होता है वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है और टोटल हेड लॉस थ्रू द सॉइल दोनों के प्रोपोर्शनल होता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है when drainage is permitted under initially applied normal stress only and full primarily consolidation is allowed to take place, the test is known as, आपको यहाँ बताना है इसमें कौन सा टेस्ट होता है।
तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल रिटेन इट्स लिक्विड स्टेट एंड ऑल्सो पोजेसेस अ स्मॉल शेयरिंग स्ट्रेंथ अगेंस्ट फ्लोइंग इज नोन। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिक्विड लिमिट। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है मिनिमम साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सिल्ट सॉइल। यहाँ पर आपको मिनिमम साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सिल्ट सॉइल बताना है कितना होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.002 mm। क्वेश्चन नंबर 12 द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस इन अ पास्ट डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू इज डिफाइंड एज ओवर कंसोलिडेशन रेशियो OCR। द OCR ऑफ एन ओवर कंसोलिडेटेड क्लेज, मतलब आपको यहाँ पर OCR बताना है ओवर कंसोलिडेटेड क्ले के लिए। OCR मतलब था ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो होता है, वो कितना होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोर देन 1। क्वेश्चन नंबर 13 इफ NF, ND एंड H आर टोटल नंबर ऑफ फ्लो चैनल, टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप एंड टोटल हाइड्रोलिक हेड डिफरेंसेस। देखिए जो NF हमारा है वो नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स हैं, ND है हमारा नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, H हमारी हो गई हाइड्रोलिक हेड डिफरेंसेस, ठीक है, रेस्पेक्टिवली दे रखा है आपको। तो डिस्चार्ज क्यू थ्रू द कंप्लीट फ्लो इज गिवन बाय, तो यहाँ पर आपको डिस्चार्ज क्यू बताना है थ्रू द कंप्लीट फ्लो कितना होगा यहाँ पर, वेयर के इज़ द कांस्टेंट। तो यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके हमारा सही फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, Q इज इक्वल टू KH मल्टीप्लाइड बाय NF अपॉन ND, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 इन अ फ्लो लाइन्स मेक एंगल θ1 एंड θ2 with a normal to the interface of the soil having permeabilities K1 K2 before and after deflection according to the law of deflection of flow lines at the interface of dissimilar soil, ठीक है। तो यहाँ पर आपको according to law of deflection of the flow lines at the interface of the dissimilar soil, तो यहाँ पर आपको डिफ्लेक्शन बताना है कितना होना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, tan θ1 अपॉन tan θ2 इज इक्वल टू K1 अपॉन K2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कहता है अंडर रेम्ड पाइल आर जनरली, अंडर रेम्ड पाइल को हम जनरली क्या बोलते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बोर्ड पाइल्स। क्वेश्चन नंबर 16 पिक अप द क्ले सॉइल ग्रुप विच डज नॉट स्वेल व्हेन वेट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एलाइट ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग ऑफ स्लोप इज द रेशियो ऑफ, तो यहाँ पर सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ A एंड B। क्वेश्चन 18 द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स इज गिवन सॉइल मास इज नोन एज। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ अ गिवन सॉइल मास, इनका रेशियो हमारा क्या कहलाता है। तो ये इस सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा वॉइड रेशियो, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19, ये हमारा एक न्यूमेरिकल है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अ कॉम्पैक्टेड सॉइल सैंपल यूजिंग 10% मॉइस्चर कंटेंट हैज़ अ वेट ऑफ 200 ग्राम एंड मास यूनिट वेट ऑफ 2 kg per centimeter cube. If the specific gravity of soil particles and water are 2.7 and 1 respectively, the degree of saturation of a soil. तो यहाँ पर आपसे डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल पूछी गई है। तो यार और इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है, सबसे पहले आपको नोट करना है, यहाँ पर आपको वाटर कंटेंट दे रखा है 10%, यानी कि 0.1 आपका वाटर कंटेंट हो गया। वेट ऑफ सॉइल दे रखा है आपका 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मास यूनिट वेट, और यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दे रखी है 2.7, और यहाँ पर यूनिट वेट ऑफ वाटर है हमारा 1, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पहले ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक हमारा फॉर्मूला होता है बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल अपॉन 1 + W, ठीक है। तो W उसमें हमारा वाटर कंटेंट होता है। तो सबसे पहले आप ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल निकालने के बाद आप उसके बाद हमारा वॉइड रेशियो का फॉर्मूला होता है, उस वॉइड रेशियो में आप ड्राई यूनिट वेट को सॉइल को पुट कर देंगे। तो उस वॉइड रेशियो का फॉर्मूला हमारा होता है E = G इंटू वाटर यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन ड्राई यूनिट वेट -1। तो ये हमारा वॉइड रेशियो का फॉर्मूला होता है। उसके बाद वॉइड रेशियो निकालने के बाद आप डायरेक्टली डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला लगा के आप उसमें उससे डिग्री ऑफ सैचुरेशन उससे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला हमारा होता है, आपने पढ़ा है ES = WG। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्शियली सैचुरेटेड सैंपल ऑफ सॉइल हैज़ अ यूनिट वेट ऑफ 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब
एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल पार्टिकल इज़ 2.6। सॉरी, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 55.6। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। सेम न्यूमेरिकल है हमारा, इसमें भी आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालना है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले आप ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल निकालिए, उसके बाद वॉइड रेशियो निकाल लिए। फिर वॉइड रेशियो निकालने के बाद अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन का जो फॉर्मूला होता है हमारा, जो रिलेशन हमारा होता है ES=WG, उसमें आप पुट कर दिएगा, हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन आ जाएगा। तो इसका जो हमारा सही आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, इसका आएगा ऑप्शन सी 92%। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21, मिनिमम डेप्थ ऑफ अ फुटिंग कैरिंग अ हैवी लोड इज कैलकुलेटेड बाय अ फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपको मिनिमम डेप्थ ऑफ फुटिंग निकालनी है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा हैवी लोड को कैरी करता है, मतलब कि जो हैवी लोड को कैरी करते हैं हमारी फुटिंग, उसको फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका करेक्ट फॉर्मूला हमारा होता है ऑप्शन नंबर बी, D =√3W/4FL-1। दिस इज अ राइट ऑप्शन। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। अकॉर्डिंग टू कूलम्स वेज थ्योरी द एक्टिव अर्थ प्रेशर स्लाइड्स द वेज। यहाँ पर आपको बताना है अकॉर्डिंग टू कूलम्स वेज थ्योरी, जो हमारा एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है वो स्लाइड्स द वेज, वो मतलब कि अपवर्ड स्लाइड करता है या डाउनवर्ड स्लाइड करता है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्लाइड्स द वेज डाउन एंड आउटवर्ड्स ऑन अ स्लिप सरफेस। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या पूछता है, द कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर यहाँ पर आपको बताना है। तो आप लोगों को पता है, जैसे हमारा जो फॉर्मूले आप पढ़ते हैं, जब पार्टिकल साइज एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ पर आपको बताया था कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर को किससे डिफाइन करते हैं। यहाँ पर सही फॉर्मूला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, D30² / D60 × D10। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, द इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉइल इज डिनोटेड बाय। यहाँ पर आपको बताना है कि इफेक्टिव साइज जो पार्टिकल का होता है हमारा, किससे डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, D10। क्वेश्चन नंबर 25, डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ अ नेचुरल सॉइल डिपॉजिट हैविंग अ वाटर कंटेंट 15%, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.50 एंड वॉइड रेशियो 0.5 इज। यहाँ पर आपको डिग्री ऑफ सैचुरेशन बताना है। तो सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो रिलेशन हमारा होता है ES=WG। तो यहाँ से हमारा सही ऑप्शन निकल के आएगा, जो हमारा सही ऑप्शन आएगा उसका ऑप्शन नंबर सी 75%। क्वेश्चन नंबर 26, द कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल इज अ रेशियो ऑफ। यहाँ पर आपको बताना है कि जो हमारी कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी होती है सॉइल की, उसका रेशियो क्या होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रेन टू स्ट्रेस। स्ट्रेन टू स्ट्रेस हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, इफ द फेलियर ऑफ अ फाइनाइट स्लोप ऑकर्स टू द टो इट इज कॉल्ड नोन एज। यहाँ पर आपको बताना है कि जब हमारा फेलियर होता है फाइनाइट स्लोप ऑकर्स टू द टो, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टो फेलियर। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा रैंकाइन थ्योरी से बेस्ड है। तो रैंकाइन थ्योरी ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर एज्यूम्स, यहाँ पर आपको सही ऑप्शन बताना है इनमें से क्या होगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, जो हमारी रैंकाइन थ्योरी ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर होती है, वो एज्यूम करती है सॉइल मास इज होमोजीनियस एंड ड्राई एंड कोहेशनलेस। उसमें जो सॉइल मास हमारा होता है वो होमोजीनियस होता है, ड्राई होता है और कोहेशनलेस होता है। ऑप्शन बी हमारा कहता है ग्राउंड सरफेस इज अ प्लेन विच मे बी हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड। ये भी हमारा बिल्कुल सही है। बैक ऑफ अ वॉल इज वर्टिकल एंड स्मूथ, दिस इज ऑल्सो राइट। वॉल यील्ड्स अबाउट द बेस, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ई हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है द वाटर कंटेंट ऑफ अ सॉइल इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ। यहाँ पर आपको बताना है कि जो वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल का होता है, उसका रेशियो हम कैसे किससे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ सॉइल। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट इज मेड बाय। देखिए, जो हम वाटर कंटेंट हम डिटरमाइन करते हैं, तो उसका एक्यूरेट मतलब कि एक्यूरेट मेथड क्या है, किस मेथड से हम एक्यूरेटली वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसका जो है सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओवन ड्राइंग मेथड। ऑप्शन नंबर डी, ओवन ड्राइंग मेथड। तो ये थे आज के सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। बाकी के नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, कवर करूँगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।